हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिवीजन रूल को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6 तक सीखा था। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन के अंदर मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 1 को इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की कि कौन सा नंबर 7 के टेबल में आता है और कौन सा नहीं आता है। इस बात का पता कैसे लगेगा, तो चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज दैट आपके सामने 3 डिजिट का कोई नंबर लिख देता है, 2, 4 और मान लीजिए 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो आपका लास्ट वाला डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। 2 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आने के बाद में इस 12 को इसमें से क्या कर देने का है, सबट्रैक्ट कर देने का है। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, और 2 में से 1 गया, कितना बचा, 2। तो यहाँ कितना आ रहा है, 12। क्या 12 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो भैया ये नंबर भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं 7 का, ठीक है ना। लेकिन ये 3 डिजिट पे नियम काम करने वाला है, सब पे अगर करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा और हो सकता है आप गलत कर दो। तो 3 का नियम क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा पहले, 3 से ज्यादा का होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले हम 3 वाले पे करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कोई नंबर। 861 भाई ने बोला है 861, बहुत बढ़िया। तो इसके लास्ट में जो डिजिट है वो कितना है, 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं अपन लोग, 2 से। तो 2 बन जा, कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 को हम क्या करेंगे भाई, सबट्रैक्ट करेंगे। कितने बचे यहाँ पे, 84। क्या 7 के टेबल में आता है 84? आता है। तो भैया आता है तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब और कोई नंबर बताइए। 161, यहाँ भी 1 आ रहा है लास्ट में। तो अगेन हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। कितना आ जाएगा, 2, और ये लास्ट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। 16 में से 2 गए, कितने बचे, 14 बचा, ठीक है। अब 14 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, आता है। तो भैया ये भी आएगा। एक लास्ट नंबर और बोलो जल्दी, 553। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 को इसमें से सबट्रैक्ट करो, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, 49। 7 के पाले में आता है, आता है। तो भैया 553 भी 7 के टेबल में आएगा। तो 3 अंकों का आपको समझ में आ गया ना। 2 अंकों का तो आप ओरली कर ही लोगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर 3 अंक से ज्यादा का कोई नंबर आता है तो क्या करा जाएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो भैया लिख लो, ये 3 लिख लो, वो भी वैसे लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए बताइए। तो चलिए दोस्तों, 3 अंकों का आप लोगों को पता लग चुका है। अब हम देख लेते हैं 3 अंकों से ज्यादा बड़ा नंबर अगर हमारे सामने आ जाएगा तो वो 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए बोलिए नंबर कोई। 181 2741। बहुत बढ़िया भाई, इन्होंने इतना बड़ा नंबर दिया है चैलेंज के तौर पे कि भाई बताओ ये नंबर 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। इसका 3 का बन गया पेयर, इसका बन गया, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब बहुत ध्यान से समझना है इस रूल को। एक छोड़ एक अंक लेने वाले हैं, यानी कि एक छोड़ एक पेयर लेने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे कितना है, 741 को इसमें जोड़ो, 1 है। पहला पेयर ये था हमारा, दूसरा ये है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 742 आ रहा है। और बीच में जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 812 आ रहा है। तो बड़ा कौन है, 812। तो इसे ऊपर लिखेंगे और हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7 बचा, 7 में 7 गया 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, 70। 70 आने का अर्थ ये है कि भैया ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये 7 का रूल है। एक और बता दो फिर हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, जल्दी बोलो। 271 234। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 का क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे।
अब इसमें और तो कोई है नहीं जोड़ने वाला, तो सीधे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 271, तो 271 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 234 को, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यहाँ कितनी बची, 6 में से 3 गए, 3 बचे। यहाँ कितना आ गया, 37 आ गया। तो 37 7 के पहाड़े में आता है क्या, तो भैया ये नंबर डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये नियम था किस चीज का, 7 का नियम था। अब देख लेते हैं जरा अपने नेक्स्ट रूल को, आप इसे नोट याद लो। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, जो कि किसका होने वाला है, 8 का होने वाला है। तो 8 का रूल क्या होता है, इसका डिवीजन रूल क्या है भाई, बहुत ही आसान है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था, 4 का नियम बताया था, याद है किसी को, 4 का नियम क्या था बताओ, वेरी गुड। सिर्फ इकाई और दहाई को क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था तो हम बोल लेते कि पूरा दिया गया नंबर 4 से विभाजित होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 8 का भी होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 3 अंक को लेना है, सिर्फ इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, या सैकड़े लिख देते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई तथा सैकड़े को 8 से भाग दें यदि जो हमारा शेषफल है, शेषफल 0, 0 मतलब 0 आए, तो दिया गया पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा या 8 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 8 के पहाड़े में आएगा, यह 8 का नियम हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहां मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, ठीक है, 8 के पहाड़े में आएगा। तो अभी ये देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है ये हमारा, मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिख दिया ये लिख दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ भाई 8 के पहाड़े में यह आएगा या नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यही होता है, वंस, टेंस और 100, यही तो होगा भाई। इकाई को हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस, और इसे हम क्या बोलते हैं, 100। इसे भाग करना है, तो देते हैं भाग, देखते हैं क्या आएगा। करो भाई, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 46 आता है क्या 8 के पहाड़े में, क्या आएगा, 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40। तो 8 पंजे 40, कितने बचे, 6, 63 हो गया। 8 के पहाड़े में 63 आ सकता है क्या, आएगा, क्या आएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। ये रिमाइंडर 0 तो आ ही नहीं सकता, आए कुछ भी, ठीक है, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर कोई नंबर बचा भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये 8 के पहाड़े में नहीं आएगा। चलिए एक नंबर में और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 9, 8, 4, मैंने ये लिखा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा 8 के पहाड़े में, ऐसी बताइए ओरली, दिमाग लगाओ जल्दी से, हैं, नहीं आएगा। कैसे बता दिया भाई ने, भाई ने ऐसी ओरली करा होगा कि भाई 8 के पहाड़े में 42 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, 40 आता है। तो यहाँ 2 बचेगा, 26 बचेगा, तो 8 के पहाड़े में 26 आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा। यानी कि ये तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ 4 कर दूं तो क्या अब आ सकता है, हैं भाई, अब भी कंफ्यूजन है कुछ लोगों को। 424 को भाग करके देखो ना, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितने बचे, 2, ऊपर से 4 ले लिया, 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, अब ये नंबर आएगा। तो नियम यही है कि आप वंस, टेंस और 100 यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े को हमें क्या करना है, 8 से भाग करना है। अगर वो शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर क्या आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, ठीक है ना। और अगर शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है तो वो नहीं आएगा। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो बताओ, किस चीज को नहीं आया,
सबको आ गया ना? चलिए, और अगर ऑनलाइन जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणियां कर सकते हैं। इसे नोट याद लो, फिर देखते हैं अगले रूल को। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, यानी कि 9 के पहाड़े में कौन सा नंबर आने वाले हैं और कौन से नंबर नहीं आने वाले। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था 3 का डिवीजन रूल, याद है? तो क्या बताया था? प्लस करना है सारे नंबरों को, और टोटल करने के बाद जो भी नंबर आता है अगर वो 3 के पहाड़े में आएगा तो दिया हुआ पूरा नंबर 3 के पहाड़े में आएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे 9 के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सारी संख्याओं को जोड़ें। क्या करें? सारी संख्याओं को जोड़ें। यदि जोड़ने के बाद आई संख्या 9 के पहाड़े में आती है तो दी गई पूरी संख्या 9 के पहाड़े में आएगी। तो यह है बात, यानी कि कहना मैं ये चाह रहा था कि मैंने लिखा 2 4 6 5, अब मैं पूछ रहा हूँ भाई 9 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। तो हमें तो 9 का पहाड़ा कहाँ तक याद है? 9 दाम 90 तक। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इसको जोड़ो। 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 12 और 5 कितने होते हैं? 17। तो 17 9 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। अच्छा, मैं एक और नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 5 6 5। अब 2 + 5 कितने हो गए? 7। 7 और 6 कितने हो गए? 13। 13 और 5 कितने हो गए? 13 और 5 18। तो 18 9 के पहाड़े में आता है नहीं आता है? आता है। तो भैया ये 9 के पहाड़े में आएगा और ये नहीं आएगा। कोई बोले कि भाई चेक करके बताओ, तो क्या करना है हमें? 9 से इसे डिवाइड करके दिखा देना है। इसमें देखना रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। 9 के पहाड़े में 25 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम क्या आएगा? 13 24। 9 दूनी कितना होगा? 18। 24 कौन बोल रहा था? तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। अब 15 में से 8 का कितने बचे? 7 बचेंगे। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0 बचा, यहाँ कितना हो गया? 76 हो गया। 9 के पहाड़े में 76 आता है क्या? आता है 9 के पहाड़े में 76। उससे कम क्या आएगा? 72। कितनी बार में? 9 8 72। कितने बचे? 4। कितना हो गया? 45। 9 पंजे कितना हो गया? 45। रिमाइंडर क्या आ गया? हमने बिना इसको करे ही बता दिया था कि ये नंबर 9 के पहाड़े में आएगा। और 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 285 बार। यानी कि 9 का पहाड़ा 285 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2565 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, कितने भी अंक का हो, आप सबको टोटल करो। टोटल करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 9 के पहाड़े में आए तो दिया हुआ पूरा नंबर 9 के पहाड़े में जरूर आएगा। इसे जल्दी से लिखो, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, जो कि होने वाला है 10। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर 10 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? पता है किसी को? आप में से एक को पता है, बताओ क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 आए वो 10 के पहाड़े में। बहुत बढ़िया बोला। एक ने जवाब दिया 27 लोगों में से, लेकिन बहुत बढ़िया जवाब दिया। ठीक है, तो भाई 10 का नियम यही है जो भाई ने बताया है। क्या है? जिस संख्या के अंत में क्या लगाओ? जिस संख्या के अंत में 0 लगा होता है वह संख्या 10 के पहाड़े में आती है। बात खत्म। कोई पूछे कि बताओ 510 के पहाड़े में आएगा?
लेकिन छोटे बच्चों से पूछोगे ना तो वो कहेगा नहीं आएगा। छोटे बच्चों से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं आएगा। और आपने पूछ लिया कैसे नहीं आएगा तो पता है क्या बोलेगा वो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऐसे करके वो 10 का पहाड़ा पूरा सुना देगा। और कहाँ पे खत्म कर देगा 10 दाम? 100 पे। वो कहेगा इसके आगे तो होता ही नहीं है। लेकिन भैया आप लोग बड़ी क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए कि पहाड़े धाम तक नहीं होते बल्कि कहाँ तक होते हैं? इंफिनिटी। पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऐसे करते करते आप कहाँ जाओगे? 10 दाम 100 पे जाओगे। तो भाई 10 दाम क्या हो गया? 100 हो गया। इसके बाद क्या होगा भाई? 10 की गुणा 11 से कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। 10 की गुणा 12 से करोगे कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? ये इनफाइनाइट तक क्या होता है? कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 510 के बारे में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर मैंने कहा कि 5000 आएगा क्या 10 के बारे में? मैंने कहा 1500 आएगा। तो भैया लास्ट में देखना है ना कि शुरुआत में, भले वो 420 ही क्यों ना हो। क्या हो? लेकिन 0 के अलावा भले कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 तक। कहाँ तक? 9 तक। ये सारे ही नंबर 10 के बारे में नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट रूल को। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, जो कि होने वाला है 11। अब 11 के लिए मैं कोई थ्योरिकल स्टेटमेंट नहीं देने वाला हूं, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि 11 के नियम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आप लोग बोलिए, चलिए कुछ भी। 7 9 5 3 4। भाई ने ये नंबर बोला है, चलो ठीक है। अब हमें पता करना है कि 11 के पाड़े में आएगा या नहीं आएगा। तो एक अंक छोड़ करके एक अंक को लेना है। क्या लिया हमने? 4। दूसरा अंक छोड़ के तीसरे अंक को लिया, चौथा छोड़ के 5वां अंक लिया। अब इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। बताओ जरा प्लस करके कितना हो गया? कितना हो गया? मैंने जोड़ा नहीं है, पक्का 16 ही होगा ना? क्या बात है, कुछ काम खुद भी करना चाहिए। 5 4 9 हो गया। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो 16 हो गया। अब जिसे छोड़ा था छोड़ थोड़ी सकते हैं, पकड़ो उसे। कितना छोड़ा था? 3 छोड़ा था और 9। तो 3 और 9 कितने होते हैं? 28। भाई 3 और 9 कितने होते हैं? 12। अब क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 2 गए कितने बच्चे? 4। 1 में से 1 क्या बचा? 0। अगर यहाँ रिमाइंडर रिमाइंडर कह रहा हूं, अगर यहाँ पे डिफरेंस दोनों का, क्या डिफरेंस दोनों का 0 आए या 11 आए, ध्यान से सुन लो, क्या आए? 0 आए या 11 आए, सिर्फ वही नंबर 11 से क्या होता है? भाग होगा, यानी कि डिविजिबल होगा, और कोई भी नहीं होगा। अब जैसे यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 11 के बारे में नहीं आएगा। और जैसे मान लो मैंने 121 लिखा 3 अंकों का, तो 1 लिया, दूसरा छोड़ के ये लिया, ठीक है, तीसरा लिया, तो दोनों को ऐड करा, कितना आ गया? 2। और जो छोड़ा था उसे लो, यहाँ तो 2 ही है, ना आगे ना पीछे, तो 2 को यहाँ लिख दिया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 11 जो है 121 जो है 11 के बारे में जरूर आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, बार बार रिमाइंडर बोल रहा हूं, अगर हमारा डिफरेंस क्या बच रहा है? 0 या 11 बच रहा है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 11 के बारे में आएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है डिफरेंस में, तो हम कहेंगे कि वो 11 के बारे में नहीं आता है। तो ये आपके डिवीजन के रूल थे। मैंने आपको 2 से लेकर के 11 तक कराया है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट बनता है आप लोगों का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणियां कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी है तब भी कीजिए। कुछ गलती भूल चूक हुई है, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूं, कभी कभी हो जाता है, जोड़ घटा में फ्लो में कुछ गलत बोल देता है। तो अगर कुछ गलती भी हुई है तो वो आप हमें जरूर बताएं, ताकि आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर उन गलतियों को ठीक करा जा सके, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।